अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, इसके टॉपिक हमने रियल और अपेरेंट वेट के कवर किए थे। इस रियल वेट और अपेरेंट वेट में से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ क्या बनती हैं वो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते हैं। द पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ वेजिंग स्केल इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, if the weight of the person under normal circumstances is W, then the weight showing in the weighing scale in the lift will be। UET 2017 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक पर्सन है जो कि एक बेटा वेट करने वाले स्केल के ऊपर ठहरा हुआ है और एक लिफ्ट के अंदर ये वेट रखा गया है। अब वो लिफ्ट बेटा ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। वो सवाल हमसे कर रहा है कि इस पर्सन का आम जो वज़न था बेटा वो है W, तो वेट कितना कुछ होगा स्केल के ऊपर बेटा वो हमने यहाँ पर बताना है। तो पहला तो रिलेशन हमारे पास है कि किसी भी लिफ्ट के ऊपर हियर इज़ बेटा, ये लिफ्ट थी जो हमने अपने टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें कवर की थी। इस लिफ्ट में एक स्प्रिंग मैस सिस्टम, ये एक वेट को लटकाया गया था और यहाँ कोई एक ऑब्ज़र्वर खड़ा होकर बेटा इसको ऑब्ज़र्व करता है। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि वेटिंग स्केल पर वही पर्सन ही है, तो इसमें एक होती है बेटा टेंशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वेट। अब उसने कहा दिया कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी अगर लिफ्ट की कांस्टेंट है तो यहाँ से एक तो चीज़ आपके सामने आ जाती है कि वेलोसिटी के कांस्टेंट हो जाने की वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और ये कौन सा केस था? फर्स्ट केस, जहाँ पर आपके पास या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट हरकत कर रही हो, उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो था और टेंशन हमेशा बेटा वेट के बराबर हो जाती थी। ये हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था वहाँ से। तो इक्वल टू वेट, यहाँ पर वेट यानी कि जो अपेरेंट वेट दिखाई दे रहा होता है वो रियल वेट के बराबर होता है। आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है, 100 kg सैटेलाइट ऑर्बिटिंग 400 किलोमीटर अबव द अर्थ हैज़ एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर और 200 kg सैटेलाइट विद द सेम ऑर्बिटल रेडियस रिक्वायर्ड एन ऑर्बिटल स्पीड। यूईटी 2014 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका 100 kg वज़न है और ये 400 किलोमीटर की स्पीड के साथ अर्थ के ऊपर v किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। फिर दूसरा सैटेलाइट है जिसका मैस है 200 kg, वो वही सेम ऑर्बिट जिसका रेडियस एक जैसा है उसी ऑर्बिट के अंदर किस स्पीड के साथ हरकत करेगा। ए ऑप्शन है बेटा v किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है 2v किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है v डिवाइडेड बाई √2 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन है बेटा आपके पास √2v किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट बेटा ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था g/m डिवाइडेड बाई r और √, जहाँ m मैस ऑफ द अर्थ है, मैस ऑफ अर्थ, और इसके साथ g बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है, मैस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। उसने कंडीशन में हमें बता दिया कि रेडियस सेम है, इसका मतलब रेडियस भी कांस्टेंट है, तो स्पीड दोनों की एक जैसी रहेगी। अगर पहला v किलोमीटर पर आवर के लिहाज से सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, उसकी स्पीड ये है, तो दूसरे की भी स्पीड बेटा यही होगी। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट बनता है। थर्ड एमसीक्यूज है, 2 सैटेलाइट्स आर टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस from the surface of Earth. Satellite 1 has mass 10 kg and volume 1500 centimeter cube, while the satellite 2 has mass 5 kg and the volume 1000 centimeter cube. Assume the escape velocities of the satellite 1 and 2 are v1 and v2 respectively. Then the relation between v1 and v2 is। UHS 2016 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि दो सैटेलाइट्स हैं जिनको एक स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया है अर्थ की सरफेस से अबव। सैटेलाइट 1 का मास 10 किलोग्राम है, वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब है। सैटेलाइट 2 का मास 5 किलोग्राम है और उसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। एस्केप वेलोसिटीज v1 और v2 है।
वो कहते हैं कि इनके रिलेशनशिप क्या होंगे इसके वेलोसिटीज़ के, बेटा वो हमने बताने हैं। ए ऑप्शन है रिलेशन डिपेंड अपॉन द लॉन्च, बी ऑप्शन v1 इज इक्वल टू v2, सी ऑप्शन v1 इज लार्जर देन v2, डी ऑप्शन v1 इज स्मॉलर देन v2। तो बेटा स्केप वेलोसिटी का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, v बराबर है और g अंडर रूट, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है और दूसरा बेटा ये रेडियस क्या है जिस ऑर्बिट के अंदर ये हमारे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। अब दोनों चीज़ों के लिए ये कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना ही वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनकी स्केप वेलोसिटी एक जैसी रह जाएगी। चूँकि ये मास से इंडिपेंडेंट है तो इसीलिए दोनों वेलोसिटीज़ बेटा आपस में इक्वल होंगी। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज सस्पेंडेड इन एन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट विल बी द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूएचएस 2012 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको एक एलिवेटर में यानी कि एक लिफ्ट के अंदर इस एक वेजिंग स्केल के ऊपर इसको लटकाया गया है और वो बेटा एलिवेटर एक्सेलरेशन g के साथ ज़मीन की तरफ आ रहा है। वो कहते हैं कि अपेरेंट वेट क्या होगा वो हमने बताना है। बेटा अभी हमने रिलेशन कैलकुलेट किया, मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास एक एलिवेटर है जो कि एक्सेलरेशन a के साथ नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये a की कीमत उसने g बताई हुई है, ये भी आपने जहन में रखना है। बेटा यहाँ पर आपके पास एक स्केल है जिसके साथ एक मैस को लटकाया गया है। मैस का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, टेंशन T अबव इसके ऊपर एक्ट करेगी। अब यहाँ से बेटा नेट फोर्स, पहले तो नेट फोर्स हम देख लेते हैं कि यहाँ कितनी कुछ होगी। चूँकि डाउनवर्ड आ रहा है तो वेट की फ़ोर्स ज़्यादा होगी और टेंशन की फ़ोर्स कम होगी, तो ये वेट माइनस टी इसको लिख सकते हैं। वेट की वैल्यू होती है बेटा mg माइनस टी, आप इसको लिख सकते हैं। नेट फोर्स का कंसेप्ट आपको सेकंड लॉ से मिलता है, F बराबर है ma बराबर है mg माइनस टी। एज़ वी नो दैट a उसने बताया हुआ है कि लिफ्ट नीचे की तरफ यानी कि एलिवेटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, तो mg बराबर होगा mg माइनस टी। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो t जिसे अपेरेंट वेट कहा जा रहा है ये ज़ीरो होगा, यानी कि अपेरेंट वेट हमें ज़ीरो दिखाई देगा। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, अ मैन इन एन एलिवेटर असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन विल कंक्लूड दैट हिज वेट हैज़। यूएचएस 2016 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक पर्सन है जो कि एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ है और एलिवेटर बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस पर्सन के लिए वो क्या कुछ कंक्लूड करता है कि उसका वेट इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाता है या रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये किस तरह की वैल्यू हमें दिखाता है। यहाँ पर आ जाए बेटा, हमारे पास चूँकि एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस अपवर्ड डायरेक्शन में अब जो रिलेशन नेट फोर्स का होगा टेंशन माइनस डब्ल्यू लिखेंगे आप, क्योंकि लार्ज फोर्स आपके पास टेंशन की बन जाएगी और डब्ल्यू आपके पास नेगेटिव में लिखा जाएगा। और सेकंड लॉ के मुताबिक आपके पास एम ए बनता है, तो वेट को दूसरी तरफ लेके हैं एम ए प्लस आपके पास डब्ल्यू और इधर से टी। टेंशन को देखें बेटा, वेट में कुछ सम फैक्टर जमा हो गया तो जैसे ही एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगा उसे अपना अपेरेंट वेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इंक्रीज्ड होता हुआ ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सिक्स्थ एमसीक्यू है, ड्यू टू सम मैकेनिकल फॉल्ट अ लिफ्ट इज fall freely from the top of multi-story building. Which of the following is apparent weight of the object inside the lift? If the mass of the object is 80 kg while value of g is 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। यूएचएस 2013 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि बेटा एक लिफ्ट के अंदर पर्सन ठहरा हुआ था, उस पर्सन का बेटा आपके पास मास है 80 kg और जब लिफ्ट की रस्सी वगैरह जो किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से वो टूटती है तो लिफ्ट बिल्कुल फ्री फॉल में आना शुरू कर देती है, और फ्री फॉल में आते हुए अजसाम के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके पास बेटा क्या होता है, ये 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आप जानते हैं। अब उसका बेटा अपेरेंट वेट क्या होगा वो हमने बेटा बताना है। अपेरेंट वेट देखें, अपेरेंट वेट तो ज़ीरो हो जाता है, जितना भी उसका वेट होता है रियल वेट के बराबर हो जाता है। अपेरेंट वेट यानी कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई अपेरेंट वेट दिखाई नहीं दे रहा होता। ये पहले भी केस हम ये करके बैठे हुए हैं। या फिर तीसरा केस आपके पास आ जाता है कि फ्री फॉल में आ रही है, उस वक्त भी आपके पास अपेरेंट वेट बेटा इसका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है बेटा,
जब हमारे पास ये फ्री फॉल में आ रही होती है तो उस वक्त हमारे पास, गौर कीजिएगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी। अब फार्मूला ये पुट करेंगे, यही सारी कैलकुलेशंस आपके पास बनेंगी और अपीरेंट वेट ज़ीरो को अप्रोच करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7th MCQ है, अ बॉडी इज हैविंग वेट 20 न्यूटन व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन 0.1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ द टेंशन इज। UHS 2015 में ये आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि एक जिस्म है जिसका वेट है आपके पास बेटा 20 न्यूटन का। अब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन है बेटा 0.1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ टेंशन क्या होगी बेटा, वो हमने टेंशन बतानी है। तो फार्मूला हमारे पास यही रहेगा बेटा, जस्ट हमने सिंप्लीफाई इसको कर लेना है। देखिए ये हमारे पास एलिवेटर है, इस एलिवेटर में ठहरा हुआ पर्सन एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ जुड़े हुए एक मैस की कैलकुलेशन करता है। टेंशन होगी बेटा, ये वेट होगी, वेट उसने हमें बता दिया 20 न्यूटन का, टेंशन हमने बतानी है। अब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 0.1 है। गौर करें, चूँकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एलिवेटर आ रहा है तो इसीलिए वेट माइनस टेंशन बराबर होगा एफ के, और बेटा वेट माइनस टेंशन ये एम ए के बराबर होगा। अब वेट की वैल्यू भी बता दी है कि हमारे पास ये 20 न्यूटन की है, टेंशन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और इसे इस तरफ लेके आए, एम ए बराबर इनटू आपके पास बेटा टेंशन के बराबर होगा। वेट बेटा हमारे पास एम जी के बराबर है, ठीक है बेटा, एम जी। अब मैस को कैलकुलेट करना है तो वेट को जी पर तकसीम कर लेना है। अब यहाँ से देखें मैस की वैल्यू, वेट है 20, जी को बेटा 10 काउंट करते हैं, 2 kg का बेटा इसका मैस आ जाएगा। अब 2 kg अगर इसका मैस हमें मिल रहा है तो यहाँ से 20 माइनस 2 और ए की वैल्यू उसने हमें 0.1 बताई थी, तो टेंशन यहाँ से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। आई थिंक सो आपके पास बेटा आंसर बनता है 19.8 न्यूटन के। 8th MCQ है, a monkey sits on a pan of a spring scale kept in an elevator. The reading of the spring scale will be maximum when the elevator. ECAT 2012 में ये आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि एक बेटा मंकी फ़ौरन से किसी स्प्रिंग स्केल के पैन के ऊपर जाके बैठ जाता है। अब उस स्प्रिंग स्केल को एक एलिवेटर के अंदर रखा गया है। स्प्रिंग स्केल की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? अगर तो एलिवेटर हमारे पास क्या हो, स्टेशनरी हो, एक्सेलरेट कर रहा हो डाउनवर्ड, केबल ब्रेक्स एंड इट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, या एक्सेलरेट अपवर्ड। जब हमारे पास बेटा ये एलिवेटर एक्सेलरेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उस वक्त उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि उसका जो अपेरेंट वेट होता है स्प्रिंग के ऊपर वो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें दिखा रहा होता है, mg प्लस ma के बराबर आता है। अभी हमने कैलकुलेट किया तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 9th MCQ है, a man of weight W is standing on an elevator which is ascending with the acceleration A. The apparent weight of the man is। ECAT 2012 के अंदर ये आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि एक पर्सन है जिसका वेट है W और वो एक एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ है और वो एलिवेटर बेटा A एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका वेट बेटा क्या होगा? यहाँ पर अपेरेंट वेट टेंशन की बात की जा रही है, mg प्लस ma। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो बेटा वही MCQs हैं, बार बार इसको कन्वर्ट कर देता है, जस्ट उसका लहजा, उसका अंदाज, उसका पैटर्न बदल देता है। तो ये थी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कुछ MCQs जो कि रियल और अपेरेंट वेट में से आपकी आई हुई हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।